तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि हमें 12 बार बोनस देते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी का पी रेशो हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में अगर हम कंपनी के शेयर की प्राइस अभी देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें हाई से 30% तक गिरते हुए देखने को मिल रहा है और 30% के डिस्काउंट में अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कंपनी का जो स्टॉक का पी रेशियो उसके बारे में देखेंगे तो ये हमें 22.8 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का शेयर हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही में ROC कंपनी का 21.1 और ROE कंपनी का 20.3 देखने को मिल रहा है। तो ROC और ROE दोनों हमें कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी का सेल्स है वो हमें मार्च 22 में मतलब क्वार्टर 4 में 20,861 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में हमें ये 20,315 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टर 4 में कंपनी का जो सेल्स है वो उसमें हमें अच्छी ग्रोथ कंपनी करते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 16,245 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 4 में 20,861 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इससे कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ और परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को घटाकर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 4 में 4,136 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 3 में हमें ये 4,181 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें इस क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कंपनी का इस क्वार्टर 4 में कम होते हुए देखने को मिला है। वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 4,028 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 4,100 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस जरूर थोड़ा सा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर हम इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें 20% का इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो हमें 21% का देखने को मिला था। तो 1% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर कम इस क्वार्टर 4 में क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली होते हुए देखने को मिला है। वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 25% का देखने को मिला था, वो अभी हमें 20% का होते हुए देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो यहाँ पर थोड़ी कमी हमें इस क्वार्टर 4 में कंपनी के देखने को मिल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर अभी हमें इस कंपनी के शेयर पर मंडे को होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का है, जो कि अच्छी बात है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4,100 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिला है। तो ये दोनों कंपनी के लिए अच्छी बात है। सिर्फ थोड़ी सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा गिरने की वजह से हमें कंपनी के शेयर पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से अगर कंपनी का शेयर में गिरावट होती है तो इस कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए हमें एक अच्छा मौका मिलेगा और उसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3,087 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में अगर हम ये नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हम 2,969 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 3,000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली देखने को मिली है। वही अगर पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 2,972 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे कंपेरेटिवली अगर हम इस क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3,000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात हमें देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक अच्छी बात कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से कंपनी के शेयर में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी का सेल्स
मार्च 2011 से देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 31,000 था। इसके बाद हमें अगले साल 37,000, इसके बाद अगले साल 37,400, इसके बाद 43,400, इसके बाद 46,900, इसके बाद मार्च 16 में 51,200, इसके बाद 17 में 55,400, इसके बाद मार्च 18 में हमें थोड़ा सा ये कम होकर 54,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसके बाद मार्च 19 में हमें इसमें अच्छी ग्रोथ होती हुई देखने को मिली और ये 59 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। वही मार्च 20 में ये हमें 61,138, मार्च 21 में 61,935 और मार्च 22 में कंपनी का सेल्स 79,000 तक यहाँ पर पहुँचते हुए देखने को मिला है। मार्च 2022 में कंपनी के सेल्स है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम कंपनी का मार्च 2010 से लगातार जो सेल्स है वो देखेंगे तो मार्च 22 तक कंपनी हमें इसमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी हमें देखने को मिल रही है और उसी की वजह से कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ये हमें यहाँ से इम्प्रूव होते हुए ईयर और ईयर बेस में देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम कंपनी के जो एक्सपेंस है तो इन सब को घटाकर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 11 में 6,400 देखने को मिला था। इसके बाद 7,000, इसके बाद 7,600, इसके बाद 9,600, इसके बाद 10,200, इसके बाद 10,700, इसके बाद 11,300, इसके बाद हमें ये फिर से कम होकर 10,300 देखने को मिला। लेकिन इसके बाद कंपनी फिर से हमें इसमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और अगले साल हमें ये 11,600, इसके बाद 12,300, इसके बाद 14,700 और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,600 देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 11 से उसमें मार्च 22 तक कंपनी हर साल हमें यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें कंपनी के सेल्स की तरह ही लगातार हर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें 19% का मार्च 11 में देखने को मिला है। इसके बाद हमें ये 20%, इसके बाद फिर से बढ़कर 22%, इसके बाद 22%, इसके बाद फिर से हमें कम होकर 21%, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें ये लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला और 20%, 19%, इसके बाद फिर से हमें 20% देखने को मिला। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 24% हमें मार्च 21 में और मार्च 22 में 21% का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें लगातार, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 से लगातार हमें ये 19 से लेकर 25% के बीच में यहाँ पर रहते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 22 में थोड़ा सा गिरने के बावजूद इसी रेंज के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें घबराने की ज़्यादा बात देखने को नहीं मिल रही है। वही इसके बाद कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो मार्च 11 में हमें नेट प्रॉफिट 5,200, इसके बाद 5,600, इसके बाद 6,100, इसके बाद 7,900, इसके बाद 8,600, इसके बाद 8,900, इसके बाद 8,400, यह हमें थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला और इसके अगले साल भी हमें ये थोड़ा कम होते हुए 8,000 तक यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो हमें फिर से 9,000 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। इसके बाद 9,700, इसके बाद मार्च 21 में 10,700 और मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 12,230 करोड़ का देखने को मिला है। तो अभी हमने कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन देखा तो उसमें मार्च 2011 से मार्च 2022 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1-2 साल का छोड़कर लगातार उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है और मार्च 22 में हमें उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो इसी की वजह से कंपनी का शेयर हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है और साथ ही में एक अच्छे रिटर्न के लिए अभी हमें ये तैयार होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम कंपनी का EPS देखेंगे तो कंपनी का EPS हमें 8.09 से बढ़कर यहाँ पर सितंबर 22.31 तक होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो EPS है उसमें भी हमें कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। वही अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें कंपनी लगातार हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर कमी होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये 20% के ऊपर अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होने की वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी हमें अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से एक आने वाले साल में कंपनी का शेयर हमें अच्छे से रिटर्न यहाँ पर देते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें हाई से यहाँ पर लगभग 210 रुपीज़ मतलब 29.32%, मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि 30% की गिरावट कंपनी के शेयर में हमें हाई से यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी का शेयर अभी हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर अभी देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है लगातार उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी का जो शेयर है वो हमें अच्छे वैल्यूएशन पर अभी देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर अभी हम इस प्राइस पर बाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर में हमें आने वाले दिनों में अच्छे प्रॉफिट हो यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले कंपनी के रिज़र्व देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी के रिज़र्व 21,000 के आसपास हमें देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने जो रिज़र्व है वो हमें बढ़ाते हुए देखने को मिली और कंपनी के रिज़र्व है वो हमें मार्च 22 में 64,000 तक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो मार्च 11 से मार्च 22 तक कंपनी के जो रिज़र्व है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ लगातार देखने को मिली है। वही अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का बोरिंग्स हमें 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, जो कि अगर हम इसके बाद लगातार देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये बोरिंग्स कंपनी का 17,500 के आसपास अभी हमें मार्च 22 में देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्च 22 में अगर हम रिज़र्व और जो बोरिंग्स है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी के जो रिज़र्व है वो हमें बोरिंग्स कंपैरेटिवली 3 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें अच्छी देखने को मिल रही है। वही इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास हमें मार्च 22 में 73% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। वही एफ के पास देखेंगे तो हमें इस कंपनी के 8.12% के यहाँ पर शेयर देखने को मिल रही है, जो कि ये भी अच्छी बात देखने को मिल रही है। वही डी के पास हमें इस कंपनी के 3.24% के शेयर, इसके बाद पब्लिक के पास 15.37% के शेयर और अदर के पास देखेंगे तो 0.27% के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर, एफ डी पब्लिक और अदर इन सब की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इन सब का भरोसा हमें इस कंपनी पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो इन सब की रीज़न की वजह से जिसमें कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वही कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी हमें प्रमोटर से लेकर एफ डी और पब्लिक इन सब का यहाँ पर भरोसा देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ ही में तो कंपनी का जो बोनस शेयर है उसके बारे में देखेंगे तो 1981 में कंपनी हमें एक के बदले में एक शेयर, इसके बाद 1985 में एक के बदले एक शेयर, इसके बाद 1987 में एक के बदले एक शेयर, इसके बाद 1989 में फिर से एक के बदले में एक शेयर, 1992 में एक के बदले में एक शेयर, 1995 में एक के बदले में एक शेयर हमें कंपनी देते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी 1917 में हमें एक शेयर के बदले में 2 शेयर बोनस में देते हुए देखने को मिली है। उसके बाद 2004 में एक के बदले में फिर से कंपनी हमें 2 शेयर देते हुए देखने को मिली है। इसके बाद 2005 में एक के बदले में एक शेयर कंपनी ने बोनस में दिया था। इसके बाद 2010 में 3 शेयर के बदले में 2 शेयर कंपनी ने बोनस दिया था। इसके बाद मार्च 17 में कंपनी ने एक के बदले में एक शेयर बोनस में दिया था और मार्च 19 में 3 शेयर के बदले में एक शेयर कंपनी में हमें बोनस में देते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ पर तो टोटल करके देखेंगे तो कंपनी अभी तक हमें 1980 से लगभग 12 बार यहाँ पर बोनस देते हुए देखने को मिल रही है और अभी कंपनी का शेयर हमें लगभग 30% के यहाँ पर डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर हम नाम देखेंगे तो यहाँ पर हमें विप्रो यहाँ पर देखने को मिला, जो कि IT सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है। और अभी हमने इस कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस देखे उसमें कंपनी हमें अच्छे ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी का शेयर अभी हमें 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इसी वजह से इस
डीप में हमें इस कंपनी के शेयर को अगर बाय करेंगे तो हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी देगी। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।